जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। डीके शिव कुमार ने आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। सिद्धारमैया भी वहां पर कुर्सी पर बैठे रहे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम बात यहां तक तो आई। लेकिन ये राहत तो सिर्फ मंच तक थी। मंच के पीछे डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया का झगड़ा और राहुल गांधी का उस झगड़े में फंसा होना ये अब भी चल रहा है और ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। कुछ इसकी झलक मंच पर भी दिखी जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया टकराए। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप ये अंतर देखेंगे कि जब सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया था तो डीके शिव कुमार किस तरह से गले लगे थे, पैर छुए थे। एक बड़ा ही आपसी सौहार्द और प्यार दिख रहा था। लेकिन जब मंच पर सिद्धारमैया को फूल दिए तो वो दिखा जो वाकई इनके बीच में हो रहा है। अब क्योंकि सिद्धारमैया ने पद छोड़ा और उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उनको सबसे पहले सम्मानित करना था। क्योंकि जो डीके शिव कुमार है उन्होंने शपथ लेनी है तो वो सबको गुलदस्ता दे रहे थे। अब सबसे पहले सिद्धारमैया को गुलदस्ता दिया गया, लेकिन गुलदस्ता देते हुए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की नजरें तक नहीं मिली। उन्होंने गुलदस्ता दिया, सिद्धारमैया ने गुलदस्ता लिया, फिर उन्होंने पटका पहनाया डीके शिव कुमार ने और फिर अपना मुंह फेर लिया। डीके शिव कुमार ने हाथ मिलाने के लिए, सिद्धारमैया ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और तब डीके शिव कुमार ने उनसे हाथ मिलाया और फिर निकल गए, जबकि दूसरों के साथ बहुत ही गर्मजोशी से मिले थे। आप ये वीडियो देखिए। मान्य सिद्धरामैया साहेबರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಲೋಕಸಭೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೀನಿ. रेवंत रेड्डी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से तो बहुत ही ज्यादा खुलकर, हंसी खुशी के साथ गले लगाकर इन्होंने स्वागत किया है। रेवंत रेड्डी का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया है, जबकि सिद्धारमैया के साथ तलखी नजर आई है और वो तलखी इन कुछ दिनों में बढ़ी है क्योंकि इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने एक एक कर अपनी शर्तें रख दी और डीके शिव कुमार को फंसा दिया। सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों पर अपनी शर्तें डाल दी, जिसके कारण 34 में से मात्र 13 ही मंत्री शपथ ले पाए, जिनमें से अधिकतर सिद्धारमैया के पसंद के हैं। और डीके शिव कुमार अकेले मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। जी परमेश्वर जो कि दलित नेता हैं, उनको साथ में डिप्टी सीएम बनाया गया है क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया और अब कांग्रेस का कोई भी ओबीसी नेता नहीं है, कोई भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है और ओबीसी की राजनीति यानी कि हिंदू बाटों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जब सिद्धारमैया को हटाया गया तो इन्होंने जी परमेश्वर को, दलित नेता है, एक डिप्टी सीएम बना दिया कि जातिगत समीकरण साध लें। अब डीके शिव कुमार यहां फंसे हुए हैं कि सिद्धारमैया अपने बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। अब एक डिप्टी सीएम पहले ही है, चलो ये तो पहले जैसी स्थिति रही, लेकिन अब एक और डिप्टी सीएम। अब जब यतीन्द्र सिद्धारमैया बनेंगे तो जो वरिष्ठ नेता है वो भी कहेंगे कि भाई हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो उनके साथ एक दो और डिप्टी सीएम। अब कितने डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? तो डीके शिव कुमार इस बात पर परेशान है और सिद्धारमैया अड़े हुए हैं कि भाई किसी को बनाओ ना बनाओ, मेरे बेटे को जरूर बनाओ। फिर वहां कैबिनेट में कौन कौन होगा? सिद्धारमैया अपने समर्थकों को कैबिनेट में रखना चाहते हैं। उनके समर्थकों का आजकल उनके पास जमावड़ा भी लग रहा है, ब्रेकफास्ट मीटिंग भी हो रही है
और उसमें नेता जो है सिफारिशें भी अपनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर जो मौजूद हैं वो फिर से बने रहे या जो नए हैं उनको जगह मिले। अब सिद्धारमैया ने पूरी ताकत अपनी लगाई हुई थी कि जो मंत्री बनेंगे वो मेरी पसंद के बनेंगे या मेरे जो समर्थक हैं उनकी संख्या उसमें ठीक ठाक रहेगी। और डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सभी मंत्रियों पर फैसला नहीं हुआ, जबकि पहले कर्नाटक में बैठक हुई और फिर दिल्ली में जाकर बैठक हुई। सिद्धारमैया ने तय कर लिया है कि उन्हें रेड कार्पेट नहीं देना है डीके शिव कुमार को कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से खुला होकर एकदम सरकार चलाएं और सब लोग जो है मुझे भूल जाए, मेरे बेटे को भूल जाए, तो वो ये नहीं चाहते। और वहां से सिद्धारमैया को खुश करने में भी कांग्रेस लगी हुई है, उन्हें केंद्र की तरफ लाना चाहती है, जैसे कि उन्हें CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना लिया गया है, तो एक उन्हें महत्वपूर्ण पद पार्टी में दे दिया गया है। फिर अभी सिद्धारमैया से उनका बंगला भी नहीं लिया गया, जो उनका मुख्यमंत्री आवास था, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन फिलहाल वही रहेंगे। और डीके शिव कुमार ने कहा है कि नहीं उन्हें वही रहने दो, मैं अभी कुछ समय के लिए अपने निजी बंगले से काम कर लूंगा। तो डीके शिव कुमार को भी अपना एक आभार उनके प्रति जताना पड़ रहा है, ताकि ये ना लगे कि इतना करके भी, इस्तीफा देके भी उनकी जो है इज्जत नहीं हो रही है। तो डीके शिव कुमार की भी मजबूरी है, यही मजबूरी थी कि गुलदस्ता देना पड़ा। मंच पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्धारमैया को बनाया गया। तो सिद्धारमैया देखिए अपने इस इस्तीफे के बदले उन्होंने बहुत कुछ ले लिया है। ये इस्तीफा ना देते, अड़े रहते तो उन्हें तो वैसे भी हटाया जाता, ये उन्होंने भांप लिया था कि आलाकमान हटाना चाहते हैं, और उसमें ये अगर हंगामा करते तो इन्हें बिल्कुल अलग थलग साइड में फेंक दिया जाता, पार्टी इनसे किनारा करने की कोशिश करती। लेकिन उन्होंने बहुत ही एक अपनी बेहतरीन इन्होंने चाल चली और अशांति से इस्तीफा दिया और अब अपने बेटे के लिए, अपने लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, समन्वय समिति की मांग कर रहे हैं। समन्वय समिति जो कि सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय बनाए, तालमेल बनाए, उसके अध्यक्ष बनेंगे तो डीके शिव कुमार की नाक में दम करके रखेंगे। तो सिद्धारमैया सरकार और संगठन पर पकड़ चाहते हैं और शपथ हो जाने तक भी इनके बीच का मामला सुलझा नहीं और जल्दी सुलझने भी नहीं वाला है, आगे मुश्किलें होने वाली हैं। सिद्धारमैया शांति से बैठने वाले नहीं है। उनकी स्थिति तो ये है कि डीके शिव कुमार अगर इस बार हार जाए तो उनके लिए रास्ता बेहतर होगा। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगर इस बार कांग्रेस नहीं जीतती तो डीके शिव कुमार के लिए फिर अगले चुनाव में फिर कभी आगे आ पाना, मुख्यमंत्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 साल का कार्यकाल 2 ही में ही रह जाएगा और सिद्धारमैया अपने बेटे को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिलाकर या डिप्टी CM दिलाकर उन्हें आगे के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ाई है, दूसरा डीके शिव कुमार अपने भी मामलों के चलते अब मुश्किलों में पड़ सकते हैं, क्योंकि कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो जेल जा चुके हैं 2019 में, वो करीब 50 दिनों के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहे थे, तिहाड़ी मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो वही कांग्रेस है जो अमित शाह को तड़ी पार बोलती है, क्योंकि उन्हें राज्य में प्रवेश से मना कर दिया गया था। पूरी कॉन्स्पिरेसी चली थी इस्लामिस्टों की, कांग्रेसियों की और कम्युनिस्टों की, तो जिसके कारण इन्हें कोर्ट ने इन्हें जो है गुजरात में प्रवेश से मना कर दिया था, तो तड़ी पार बोलती है। लेकिन अब ये तो खुद तिहाड़ी मुख्यमंत्री इन्होंने बना लिया है, जो कि 50 दिन जेल में रहकर आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, IT विभाग का छापा पड़ा था इनसे जुड़ी संपत्तियों पर 2017 में, तब अलग अलग जगहों से लगभग 8.5 करोड़ रुपए निकले थे। तो डीके शिव कुमार इन सब मामलों में फंसते रहे हैं और इसीलिए जेल की हवा भी खाई है। यहाँ तक कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी जांच चल रही थी जब बीजेपी की सरकार थी। तो कई पुराने गड़े मुर्दे जो हैं वो निकल सकते हैं, डीके शिव कुमार की मुसीबत बढ़ सकती है। सबसे अमीर विधायक भी है, लगभग 1400 करोड़ की इनकी संपत्ति है और इनके ऊपर ये मामले अभी बंद नहीं हुए हैं। तो आने वाले समय में डीके शिव कुमार ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से घिर सकते हैं। और क्योंकि अब देखिए ये सीधे सीधे चेहरा है सरकार का, इन्हें भले ही सिद्धारमैया मुख्यमंत्री चेहरा माने या ना माने, लेकिन बीजेपी को पता है कि उनका सामना डीके शिव कुमार से है। अब रणनीति भाजपा भी बदल रही है, क्योंकि अभी तक तो सिद्धारमैया को लेकर रणनीति थी, अब डीके शिव कुमार को लेकर है, क्योंकि एक नया सा चेहरा भी बन गए हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी 3 साल की रही होगी सिद्धारमैया के साथ, उन्हीं के साथ चली गई, अब उसका असर कम हो गया और डीके शिव कुमार को लेकर
लोगों के बीच कुछ नई उम्मीद हो सकती है। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति इस हिसाब से तैयार कर रही है और डीके शिव कुमार के लिए दोहरी चुनौती बनी हुई है कि यहाँ उन्हें बीजेपी का भी सामना करना है और पार्टी के अंदर उन्हें सिद्धारमैया का भी सामना करना है और ज्यादा मुश्किल है अपने लोगों से लड़ना, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा शिकायत दिल्ली में नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो इनके बीच में जो झगड़ा है वो खत्म होने की बजाय आगे बढ़ने ही वाला है। आला कमान अभी तक, क्योंकि शुरुआती दौर था तो उसमें एकजुट दिखना चाहिए, शपथ तक सबके चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा शांत कराया गया कि अभी रुक जाओ। लेकिन अब जब कैबिनेट बन गया है, मंत्रालय बटेंगे, तो सब साफ तौर पर इनके बीच का मनमुटाव, टकराव, झगड़ा जो है और निकलकर सामने आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।